हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे म्यांमार क्राइसिस के बारे में। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि म्यांमार में एक क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो हम पूरी हिस्ट्री को जानेंगे कि क्या हुआ है वहाँ पे, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों लोग मारे जा रहे हैं। तो जो कंटेक्स्ट है एक्चुअली ये है कि म्यांमार जो मिलिट्री है उसने एक को करके पूरी जो पावर है उसे हथिया ली है, उसे टोटल तरह से ग्रैब कर लिया है। सो ये तीसरी बार हुआ है उनकी इंडिपेंडेंस से, ब्रिटिश रूल्स तक, रूल्स के अंडर थे 1948 तक। तो 1948 से 3 बार ये हुआ है कि मिलिट्री ने पावर हथिया ली है, तो ये तीसरी बार हुआ है। तो जब पावर हथिया ली गई है इन फेब्रुवरी मंथ में, ये फेब्रुवरी मंथ में स्टार्ट हुआ है, जो को स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1 ईयर की स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। और जो वहां के सबसे पॉपुलर लीडर है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, ऑंग सान सू की, ASS के हम शॉर्ट में इसे कहते हैं, उनको डिटेन किया गया है। फिर जो को है कि इसे ये को क्या होता है एक्चुअली, किसी भी तरह की अगर कोई पावर हो, जो गवर्नमेंट की पावर हो, अगर वो अचानक से सडन, अचानक से वायलेंट, मतलब हिंसा से, और इलीगल हो, मतलब जो इलीगल पावर है, इलीगल तरीके से नियमों को फॉलो ना करके, लॉ को फॉलो ना करके इलीगल तरीके से अगर कोई पावर हथिया ली हो तो उसे को कहा जाता है। तो ये जो प्रोटेस्ट है अभी, उस को के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, पर मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने से रोक दिया है, उनकी सारी पावर हथिया ली है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्रोटेस्ट हुआ वो 27 मार्च को हुआ, जिनमें करीब करीब 100 लोगों की जान गई है। तो अगर ये म्यांमार का मैप हम पूरी तरह से देखें तो इंडिया से ये बॉर्डर करता है। तो इंडिया के जो 4 स्टेट है, यहाँ के जो 4 स्टेट है, वो एक्चुअली इसे बॉर्डर करते हैं। तो कौन कौन से स्टेट इसे बॉर्डर करते हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, जो इसे बॉर्डर करता है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। फिर यहाँ पे नागालैंड बॉर्डर करता है, फिर मणिपुर बॉर्डर करता है, और फिर यहाँ पे मिजोरम इसे बॉर्डर करता है। तो हमारे जो 4 स्टेट है वो म्यांमार को बॉर्डर करते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है म्यांमार की? अगर हम टोटल पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो कंट्री को जो इंडिपेंडेंस है 1948 में मिला है। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के 1 साल बाद इसे इंडिपेंडेंस मिला है ब्रिटिश से। सो 1962 से लेकर 2011 तक कंप्लीटली जो म्यांमार है ये आर्म फोर्सेस से ही रूल किया गया है। बस 2010 में जो आर्म फोर्सेस की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि हम कंट्रीज को डेमोक्रेसी की तरफ हमें ट्रांजिशन करना चाहिए। तो ये जो है फिर डेमोक्रेसी के हिसाब से इसका ट्रांजिशन होने लगा। सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को छोड़ दिया गया और इलेक्शंस कंडक्ट किया गया। तो 2015 में वहां पे इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, जिसमें ऑंग सान सू की पार्टी जो है NLD, उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। तो ये जो मिलिट्री को क्या है टोटली अगर हम देखा जाए तो नवंबर 2020 में जस्ट रिसेंटली फिर से इलेक्शन हुए थे 5 साल बाद। पहले 2015 में हुए थे, फिर 5 साल उस गवर्नमेंट ने टर्म कंप्लीट की, फिर 2020 में फिर से इलेक्शन हुए। तो ऑंग सान सू की जो पार्टी है NLD, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, इसने फिर से मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीत लिए। 2015 में जितने सीट जीते थे उससे ज्यादा सीट इन्होंने जीते हैं। तो अगर हम देखें तो जो 2015 और 2020 के बीच की जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो मिलिट्री थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है म्यांमार में, इसमें ही ये लिखा गया है कि मिलिट्री जो है 25% ऑफ जो टोटल सीट्स होंगी पार्लियामेंट की, म्यांमार पार्लियामेंट की, उसमें मिलिट्री 25% उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मिलिट्री के पास तो बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट पोजीशन मिलिट्री से ही होती है, मिलिट्री के पास होती है। पर जब 2020 में इलेक्शन हुए और ऑंग सान सू की फिर से चुन के आई, और बहुत सारे ज्यादा वोटों के साथ वो ऑंग सान सू की चुन के आई, तो मिलिट्री को ये लगने लगा कि उनके जो अभी जो एग्जिस्टेंस है उसे थ्रेट होने लगा है। उनको ये डाउट हो रहा था कि आगे चलकर अगर ऑंग सान सू की और ज्यादा पावरफुल हो गई, अगर डेमोक्रेसी और ज्यादा पावरफुल हो गई, तो मिलिट्री की जो पावर है, जो 25% रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके और रिप्रेजेंटेशन उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो मिलिट्री को इस तरह से उसका पावर के लिए थ्रेट होने लगा। तो वही रीजन था कि मिलिट्री ने फिर से एक को कर दिया और सारी पावर जो है हथिया ली है। तो जो फर्स्ट सेशन होने वाला था पार्लियामेंट का जस्ट अभी 2021 में फरवरी में, तो उसी वक्त उसके फर्स्ट सेशन होने से पहले ही मिलिट्री ने को कर दिया
और पूरी पावर हथिया ली और 1 साल का स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ये कहकर कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें बहुत सारा वोटिंग फ्रॉड हुआ है। पर वहां की जो इलेक्शन बॉडी है म्यांमार की, उन्होंने ये कहा है कि किसी तरह का इलेक्शन फ्रॉड नहीं हुआ है, पर मिलिट्री ने ये रीजन देकर सारी पावर हथिया ली। तो इंडिया का क्या रिएक्शन रहा? हमने देखा है कि 4 स्टेट जो है इंडिया के वो म्यांमार को बॉर्डर करते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया का उसमें कुछ ना कुछ अच्छा इंटरेस्ट तो है म्यांमार में। तो इंडिया का क्या रिएक्शन दिया है? इंडिया ने हमेशा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑफ म्यांमार जो है, म्यांमार जो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है उसे हमेशा सपोर्ट किया हुआ है। पर इंडिया ने जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर डीप कंसर्न जो है इसे शो किया गया है कि एक तरह से नॉन प्लेजर जो है कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, इस तरह से ये शो किया गया है। पर हम फिर भी अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो हम म्यांमार से जो है पूरी तरह से जो है कट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है म्यांमार के साथ। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, हमें उनके साथ डील करना ही पड़ता है। तो किस तरह की इंटरेस्ट है इंडिया के वहां पे? तो इंटरेस्ट इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल म्यांमार को जो है गेटवे ऑफ ईस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। गेटवे टू द ईस्ट मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको हम म्यांमार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो एशियन कंट्रीज है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनके साथ हम नॉर्थ ईस्ट थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और हमें वो म्यांमार के थ्रू कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रीजन है कि हमें म्यांमार के साथ कनेक्शंस बनाए रखने होते हैं। फिर एक सिटवे पोर्ट है म्यांमार में जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जो 2021 तक, इस साल तक टोटली कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा हमारे ट्रेड के लिए। इसी पोर्ट का हम यूज करने वाले हैं ये कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट के लिए। हम जो है बांग्लादेश का जो हम वेस्ट बंगाल से जो है पूरा, अगर कोई भी सामग्री है, अगर कोई ट्रेड करना हो, अगर सामग्री अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में भेजनी हो तो हम इस सिटवे पोर्ट का यूज करके, वहां की कालादान रिवर का यूज करके हम जो है वेस्ट बंगाल से कोई भी सामग्री, कोई भी सामान हम मिजोरम भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो वेस्ट बंगाल से होकर फिर म्यांमार से होकर फिर मिजोरम पहुंचता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं। फिर एक ट्रायलैटरल हाईवे है जो जिसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे कहा जाता है। तो हम हाईवे क्रिएट कर रहे हैं इंडिया से लेकर फिर म्यांमार से होकर जो थाईलैंड में जाएगा। तो ये ट्रायलैटरल हाईवे है, वो भी हम डेवलप कर रहे हैं। फिर जो है एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है 2018 में, जो अलाउ करता है कि अगर तुम्हारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो तुम डायरेक्टली म्यांमार के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हो। सिंपली अगर तुम चल के जा सकते हो, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर वीजा है। तो एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है 2018 में इंडिया और म्यांमार गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है। और जो इंडिया की टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट म्यांमार में की गई है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया ने म्यांमार में की गई है। तो डेफिनेटली इंडिया म्यांमार से फिर टाइज कट ऑफ नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर में भी है, इंडिया और म्यांमार का रिलेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। इंडिया म्यांमार के साथ कॉर्पोरेट कर रहा है एनर्जी सेक्टर में। इंडिया हमेशा एनर्जी ऐसी कंट्री है जिसे एनर्जी की हमेशा भूख रहती है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एनर्जी यहाँ पे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो म्यांमार के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है म्यांमार के पास, हम चाहते हैं। तो एक तरह से हमें म्यांमार के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा। तो डेफिनेटली इंडिया कंप्लीटली जो है इसे अपोज नहीं कर सकता मिलिट्री गवर्नमेंट को। डेफिनेटली ये कह सकता है कि हमें ये पसंद नहीं आया, पर उसे मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ भी कॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ये जो सारे इंटरेस्ट है, इन सारे इंटरेस्ट का इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और इंटरेस्ट को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट भी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।